बहन शिखा जी को बड़े सम्मान के साथ चंद पंक्तियां निवेदित करके यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि यह अरण्य झुरमुट जो काटे, यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर, जो उससे डरते हैं, यह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं, यह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। एक ऐसी कवियत्री जो हम सभी को निर्भय होकर अपने जीवन को आगे जीना सिखाती है। आइए शिखा जी का तालियों के साथ इस्तकबाल करते हैं। मैं भोले बाबा के नाम की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ और उनसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि हे प्रभु, हे नीलकंठ, जिस तरह से समुद्र मंथन के समय आपने हलाहल विष को कंठ में धारण करके इस संपूर्ण सृष्टि को उस विष से निजात दिलाई थी, तो हे प्रभु आज पुनः आपके उसी नीलकंठ अवतार की आवश्यकता आन पड़ी है। तो आपके उस नीलकंठ अवतार का आवाहन करते हुए मैं 4 पंक्तियाँ मेरे भोले बाबा के नाम की पढ़ती हूँ। आप सभी का आशीष मिले, आप सभी का स्नेह मिले। 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। कैलाश कंद राके कण कण में विराज रहे, वृषराज नंदी को बनाया द्वारपाल है, और दुख से विमुख करे सुख को सम्मुख करे, बने नील कंठ और चक्षु लाल लाल है, और काल के कपाल में कृपाल दृष्टि डाल कर वक्ष पर शोभती निहाल मुंड माल है, वक्ष पर शोभती निहाल मुंड माल है, और गंग की तरंग शीश भस्म अंग अंग धरे, गंग की तरंग गंग गंग की तरंग शीश भस्म अंग अंग धरे, धारते भुजंग वो अनंग महाकाल है। हर हर महादेव। पुनः 4 पंक्तियां, धन्यवाद, पुनः 4 पंक्तियां महादेव के नाम की पढ़ती हूँ। डमरू का नाद लिए मेरा हर एक शब्द यति गति लय सब इसके प्रमाण हैं, और रावण की चंद्रहास जिनको प्रणाम करे, भक्त जो अनन्य धन्य राम जी के बाण हैं, और शौर्य में अनंत गौर कंत विश्वहंत संत पूजता उन्हें जो उसको प्राप्त निर्वाण है, पूजता उन्हें जो उसको प्राप्त निर्वाण है, और श्वास में बसे जो प्राण शिव शिव बोल रहे, श्वास में बसे जो श्वास में बसे जो प्राण शिव शिव बोल रहे, रोम रोम शिव 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 मेरे प्राण हैं, रोम रोम शिव 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 मेरे प्राण हैं। बहुत आभार। आजकल सभी लोग टीवी चैनल भी देख रहे हैं, सभी लोग पेपर भी पढ़ रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से कुछ घटनाएं हम सबके सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाएं जिसमें एक समाज की बेटियों को बरगला करके, बहला करके, उनको लव जिहाद में फंसा करके या उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करके उनका शील भंग किया जाता है। और अभी कुछ ही समय पहले हमने नवरात्रों का त्यौहार मनाया है, जिस त्यौहार में हम हर बेटी को, हर महिला को देवी के रूप में पूजते हैं। तो जब इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में होती हैं, मैं प्रणाम करती हूं और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं 4 पंक्तियों के द्वारा बहन निकिता तोमर को, जिसने अपने प्राण दे दिए लेकिन अपने मान और अपने धर्म पर आंच नहीं आने दी। मैं प्रणाम करती हूँ। एक बार बहन निकिता तोमर के लिए तालियां उठाइए। 4 पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ। जब एक बेटी इस तरह की घटना देखती है तो वो क्या प्रार्थना करती है, इस समाज से, इस देश से, इस सृष्टि से क्या प्रार्थना करती है। 4 पंक्तियों में वो प्रार्थना रखना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप को मुझ पर सदा अभिमान रहने दो, मेरे माँ बाप को मुझ पर सदा अभिमान रहने दो, दरिंदों दानवों के हाथ से अनजान रहने दो, और देख नवरात में माता की मूरत कह उठी बेटी, देख नवरात में माता की मूरत कह उठी बेटी, मुझे देवी नहीं बनना, मुझे इंसान रहने दो, मुझे देवी नहीं बनना, मुझे इंसान रहने दो। बहुत बहुत आभार। और 4 पंक्तियां मैं रखती हूँ। जो लोग बहुत बहुत दावे करते हैं आजकल की, प्रेम के दावे, आजकल नए नए तरीकों से प्रेम दर्शाया जाता है, प्रेम के दावे रखे जाते हैं, तब मैं कहना चाहती हूँ, बहन बेटियों को समझाना चाहती हूँ कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है। जब कभी जीवन में कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, या आप किसी के लिए भावनाएं अपने अंदर अभिव्यक्त करना चाहें, तो 4 पंक्तियां मैं रामायण से प्रभु राम और माता सीता की जीवनी से 4 प्रेम की पंक्तियां मैं रखना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ प्रेम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। जीवन में यदि प्रेम होता है तो इसी तरह से होता है। किसी भी शाहजहां के ताजमहल बनवा देने का प्रेम मेरी नजरों में प्रेम नहीं है। प्रेम के प्रमाण क्या है, मैं वो प्रमाण रखना चाहती हूँ।
4 बड़ी घटनाएं रामायण से। पहली घटना, शादी के बाद, विवाह के बाद राम जी ने माता सीता को एक पत्नी व्रत का जो वचन दिया था, जीवन भर वो उस वचन पर कायम रहे। दूसरी घटना, जब माता सीता और प्रभु राम भैया लक्ष्मण के साथ निकले थे वनवास के लिए, तो माता सीता बहुत कोमलांगी थी, थोड़ी ही दूर चली वो थक गई, उनके पैरों में कांटे चुभ गए। तब उस समय को ध्यान में रखते हुए आप सोचिए कि प्रभु श्री राम ने माता सीता को बिठाकर उनका पैर अपने हाथों में लेकर के अपने हाथों से उनके कांटे निकाले थे। तीसरी बड़ी घटना और प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण पूरी सृष्टि में अगर कोई है तो वो राम सेतु है, और राम सेतु से बढ़कर के प्रेम का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। और चौथा और सबसे बड़ा जो घटनाक्रम था वो था जब अश्वमेध यज्ञ, पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट जब अश्वमेध यज्ञ करने चले, तो सभी को पता है कि एक नियम होता है कि यज्ञ के लिए अर्धांगिनी की आवश्यकता होती है। यदि यज्ञ करने वाला यजमान जो है या तो विधुर हो या कुमारा हो, केवल उसी परिस्थिति में पत्नी से उनको मुक्ति मिलती है। परंतु उस घटना के समय भी प्रभु श्री राम ने माता जानकी की सोने की प्रतिमा अपने बगल में बैठाई, परंतु तब भी दूसरा विवाह नहीं किया। ये है 4 बड़े प्रमाण। मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ प्रेम की, कि भेंट में विवाह की जो दिया सिया को प्रभु ने, भेंट में विवाह की जो दिया सिया को प्रभु ने, एक पत्नी व्रत का विधान देख लीजिए। और जानकी के पग शूल चुभे राम ने निकाले, पुष्पवल्लरी से बड़ मान देख लीजिए। और प्रीत के अतीत के पुनीत मन मीत साक्ष्य, हेतु राम सेतु वो महान देख लीजिए, हेतु राम सेतु वो महान देख लीजिए। और अश्वमेध था निषेध तब अवधेश संग, अश्वमेध 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 था निषेध तब अवधेश संग, जानकी का स्वर्ण प्रतिमान देख लीजिए, जानकी का स्वर्ण प्रतिमान देख लीजिए। 5 अगस्त सन 2020 को हमारे नेत्रों ने वो दृश्य देखा जिस दृश्य को देखने के लिए तरस गई थी। 5 शताब्दियों का वनवास हमने पूर्ण किया। मैं बात कर रही हूँ राम मंदिर शिलान्यास की। और 4 अगस्त को मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी। कुछ दिनों पहले जब लॉकडाउन में रामायण का पुनः प्रसारण हुआ था, तो राम रावण युद्ध के पहले एक गीत आया था रामानंद सागर जी की रामायण में कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। निश्चित रूप से सभी राम भक्तों के लिए उस 4 अगस्त की रात अंतिम थी, उनकी प्रतीक्षा की, और वही रात बहुत भारी थी। और अगले दिन जब 12:40 पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभिजीत मुहूर्त में जब उस राम मंदिर शिलान्यास की पहली शिला नींव में रखी, तो हम सबको लगा, हम सभी राम भक्तों को लगा कि हमारा सदियों का वनवास पूरा हो गया है। मैं 4 पंक्तियां प्रतीक्षा की रखना चाहती हूं, आप सभी का आशीर्वाद मांगती हूं। कि संस्कार से सदा सजाते रहे साधु संत, आज हृदय हर्ष से अपार सजने लगा। और प्रार्थना के फूल बलिदानियों की धूल लेके 5 सदियों का इंतजार सजने लगा। और कटवन वास देखो आया मधुमास देखो, झूम के अवध वाला द्वार सजने लगा। कटवन वास देखो आया मधुमास देखो, झूम के अवध वाला द्वार सजने लगा। और दीप तो जलाओ जरा, खुशियां मनाओ जरा, आँखियां उठाओ जरा, थोड़ा मुस्कुराओ जरा, देखो जरा राम दरबार सजने लगा। जय जय श्री राम। मुझे ऐसा लगता है कि यदि 5 अगस्त को मैंने जो 4 धन्यवाद और आभार की पंक्तियां लिखी हैं, मुझे लगता है कि यदि मैंने अपना धन्यवाद जो इस राम मंदिर के आंदोलन को, जिन्होंने आंदोलन की शक्ल दी, जिन्होंने इस आंदोलन के स्वर को और मुखर और प्रखर किया, यदि मैं धन्यवाद उनको ना दूं, यदि मैं आभार प्रकट ना करूं, तो मुझे लगता है कि राम मंदिर की खुशी कहीं ना कहीं हम सभी की अधूरी रह जाएगी। मैं धन्यवाद की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। साध्वी रितंभरा हो, सिंघल तोगड़िया हो, नमन ये सभी बेशुमार किए जाएंगे। और आडवाणी मुरली कल्याण सिंह है, प्रणम स्मरण विनय कटियार किए जाएंगे। और वाजपेयी डालमिया उमा ने भी युद्ध किया, कार सेवकों को भी आभार किए जाएंगे। वाजपेयी डालमिया उमा ने भी युद्ध किया, कार सेवकों को भी आभार किए जाएंगे। और मंदिर का स्वप्न जो साकार हुआ है तो याद, मंदिर का स्वप्न जो साकार हुआ है तो याद, बंधु वो कोठारी बार बार किए जाएंगे। मंदिर का स्वप्न जो साकार हुआ है तो याद, बंधु वो कोठारी बार बार किए जाएंगे। आभार। और अब एक ऐसी रचना रखती हूँ आप सबके समक्ष जिसने मुझे विवश कर दिया मैं उस रचना को लिखूं। उस रचना को लिखने के लिए विवश मैं इसलिए हुई
क्योंकि मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है, मेरा देश मेरे ईश्वर के समान है। परंतु मेरे देश की आराधना करना, मेरे ईश्वर की आराधना जिसने मुझे करना सिखाया वो है मेरा धर्म, मेरा हिंदू धर्म, मेरा सनातन धर्म। तो आज अपने हिंदू धर्म के नाम में कुछ पंक्तियाँ रखना चाहती हूँ। आप सभी ने दोहा सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे को कहने का आशय मेरा यही है कि यहाँ पर मेरे गोविंद यानी मेरे इष्ट मेरा देश है, परंतु मेरे गुरु, जिस गुरु ने मुझे आराधना करना सिखाया मेरे देश की, वो है मेरा सनातन धर्म। सनातन धर्म के नाम की कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद मांगती हूँ, आप सभी का स्नेह मांगती हूँ। कि सृष्टि के प्रारंभ से है ये धर्म उसी का हिस्सा है, चिरकाल से प्रचलित होने वाला ये वो गर्वित किस्सा है। माथे पर तेज जो मेरे है, आंखों में चमक भी उसकी है, और मुखमंडल पर बिखरे इस विश्वास की आभा जिसकी है। अपने प्राण आज उस धर्म की रक्षा के नाम करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। मंत्र ऋचाओं का उच्चारण गुंजित करता था जीवन, आस्था ईश्वर में रखने से तन मन बनता था पावन। सिया राम राधे राधे आरंभ दिवस हो जाता था, मानव मात्र का प्रेम परस्पर हृदय पुष्प महकाता था। मानस पटल पर अंकित उन स्मृतियों का सम्मान करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। लुप्त हुई एकता हिंदू से अब कुछ पहले जैसा न रहा, सब बने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब कोई भी हिंदू न रहा। हिंदू की हो रही दुर्दशा और हिंदू ही अपराधी है, क्योंकि जो पूरी शक्ति थी हमें वो आज हो गई आधी है। हर हिंदू को फिर से हिंदू बनाने का काम करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। याद कीजिए 19 जनवरी 1990 का वो दिन जब कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को मार मार करके वहां से भगाया गया था और कहा जा रहा था कि अपनी बहन बेटियां और अपनी दौलत पीछे छोड़ जाओ और जान बचानी है तो या तो धर्म परिवर्तन कर लो या घाटी छोड़ करके भाग जाओ। उस दिन को याद करते हुए अपने कश्मीरी बंधुओं को समर्पित करती हूँ 4 पंक्तियां। कि आशा उनकी है टूट रही जिनका विश्वास निराला था, उन कश्मीरी विप्रों के लिए वो एक दिवस ही काला था। बलात्कार हत्याएं हुई, अपने अपनों से दूर हुए और मेरे कश्मीरी बंधु घर छोड़ने पर मजबूर हुए। उन्हें मिले अब न्याय, उन्हें मिले अब न्याय, ये प्रार्थना सुबह शाम करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। अगली पंक्तियां रखने के पहले एक छोटा सा परिचय रखती हूँ कि मैंने रोहटगढ़ जोधपुर राठौड़ राजवंश में जन्म लिया है। अभी तक मैं पेशे से अध्यापक रही हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, आप सभी की तरह मोल तोल करती हूँ और जब कभी भी मेरे परिवार को मेरी आवश्यकता पड़ती है तो मैं शूद्र सरीखी अपने परिवार की सेवा में अर्पित भी रहती हूँ। तब मैं पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ कि मैं जन्म से क्षत्रिय हुई स्वतः ही, अध्यापन से हुई ब्राह्मण, मोल तोल है वैश्य सा मेरा, शूद्र सरीखी सेवा अर्पण और अंकित वर्ण 4 मिश्रित संतोष भरा एक बिंदु हूँ और हर जाति से ऊपर उठकर हाँ मैं केवल हिंदू हूँ। हर वर्ण के कर्मों का मैं हृदय से मान करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। बहुत बन चुके सेक्युलर हम क्यों ढोंगी अब तुम करते हो और असुरों की संहारक माँ को तुम सेक्सी दुर्गा कहते हो। कुछ 2 पंक्तियां रखना चाहती हूँ और 2 उदाहरण रखती हूँ। अभी कुछ समय पहले एक मूवी को लेकर के बहुत हंगामा हुआ, लक्ष्मी बॉम्ब। मेरी आराध्य, आप सबकी आराध्य है माता लक्ष्मी, यदि उनके साथ कोई इस तरीके के शब्द का प्रयोग करेगा तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी आप खुद सोचिए। कहा जाता है कि राम सेतु काल्पनिक है। 2007 में जब एक हलफनामा दायर होता है अदालत में और कहा जाता है राम सेतु काल्पनिक है, जब एक इतने बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व का ये कथन आता है, ये स्टेटमेंट आता है और कहा जाता है कि कृष्ण जी तो छिछोरे थे, तब हमसे पूछिए हमारे दिल पर क्या गुजरती है। तब मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत बन चुके सेक्युलर हम क्यों ढोंगी अब तुम करते हो और असुरों की संहारक माँ को तुम सेक्सी दुर्गा कहते हो। राम हमारे हुए काल्पनिक और कृष्ण छिछोरे कहलाए और अब भी चुप है हिंदू, फिर भी हमको कट्टर कहते हो। तो आज सच में हर हिंदू से कट्टरता का आह्वान करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। बहुत हुई दुर्दशा। अब कहना चाहती हूँ कि महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है अहिंसा परमो धर्मः। बहुत दिनों से, सालों से
हमें ये श्लोक पढ़ाया जाता है, परंतु कभी भी हमको ये श्लोक पूरा नहीं पढ़ाया गया। पूरा श्लोक क्या है मैं बताती हूँ। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा हुआ है, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म अहिंसा तथैव च। अर्थात अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है। तब मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत हुई दुर्दशा, अरे अब आंखें खोलो, जग जाओ और त्याग जातियों का चोला, अब फिर से हिंदू कहलाओ। संस्कृति सहेज लो, देखो कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं पूरा देश बंगाल केरला और कश्मीर ना हो जाए, कहीं पूरा देश बंगाल केरला और कश्मीर ना हो जाए। इस धर्म युद्ध में हार के भय से न कहीं विश्राम करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। धर्म सनातन, गाय और गंगा, अब हमें बचाना होगा और जो फैलाए जातिवाद उसे सबक सिखाना होगा। और अगली दो पंक्तियों में यदि आपके हृदय में कहीं हिंदुत्व हिलोरे ले ले तो मुझे तालियों के द्वारा सूचित कीजिएगा कि धर्म सनातन, गाय और गंगा, अब हमें बचाना होगा और जो फैलाए जातिवाद उसे सबक सिखाना होगा। और सोने से उन्मादी का उन्माद नहीं कम होता है और नाम बदलने से सिंह का सिंहनाद नहीं कम होता है। हर वर्ण के सिंह को, हर वर्ण के सिंह को मैं शत-शत प्रणाम करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। आओ मिलकर अब धर्म शत्रु से कह भी देते हैं कि हम देते हैं प्राण धर्म पर और प्राण ले लेते हैं। मेरे लला पड़े थे तंबू में, अरे हमने रणहुंकार भरा। मेरे लला पड़े थे तंबू में, अरे हमने रणहुंकार भरा। अब राज तिलक की है तैयारी, मंदिर हमने साकार करा। अब राज तिलक की है तैयारी, मंदिर हमने साकार करा। अब आप सबके कदमों से कदम मिलाकर जन्मभूमि को प्रस्थान करती हूँ और गर्व से सर उठाकर कहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। बहुत बहुत आभार। चार पंक्तियाँ आदरणीय कर्नल पांडे जी बैठे हैं। यदि मैं आज अपने सैनिकों के नाम की कुछ पंक्तियाँ ना रखूं तो मुझे लगता है मेरा काव्य पाठ अधूरा रह जाएगा। मैं आपके चरणों में पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, अपनी शब्दांजलि समर्पित करती हूँ और देश के प्रत्येक शहीद, प्रत्येक सैनिक को नमन करते हुए मैं चार पंक्तियाँ रखना चाहती हूँ। मरणोपरांत वीर होते नहीं श्रांत क्लांत, लिख इतिहास में वो निज नाम आते हैं और उनका अदम्य तेज धार सूर्य देव यहाँ लेकर प्रकाश रोज ही ललाम आते हैं। और जाति नहीं, धर्म नहीं, वर्ण संप्रदाय नहीं, पहचान हेतु भुज दंड काम आते हैं। जब सैनिकों के चिथड़े युद्ध क्षेत्र में पड़े होते हैं तो उनके वर्दी में जो नाम लिखे होते हैं उनसे उनकी पहचान होती है। तब मैं कहना चाहती हूँ कि जाति नहीं, वर्ण नहीं, धर्म संप्रदाय नहीं, पहचान हेतु भुज दंड काम आते हैं। और भारतीय सेनाओं की शौर्य वंदना के लिए, भारतीय सेनाओं की शौर्य वंदना के लिए गर्वित ललाट लिए चारों धाम आते हैं। भारतीय सेनाओं की शौर्य वंदना के लिए गर्वित ललाट लिए चारों धाम आते हैं। और कुछ अंतिम पंक्तियां रख करके अपना स्थान लूंगी क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है। याद कीजिए महाभारत का वो दृश्य जब श्री कृष्ण जी जाते हैं धृतराष्ट्र की सभा में और दुर्योधन से प्रार्थना करते हैं कि पांडवों को 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, वो अपना काम चला लेंगे, मैं पांडवों को मना लूंगा। पर दुर्योधन ने नहीं कहा और रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी कालजयी रचना रश्मि रथी में कहते हैं कि दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष बड़ों की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। तब मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि जब हमारे साधु संत कह रहे थे कि हमें केवल अयोध्या, काशी और मथुरा दे दो, हम अपने 40,000 मंदिर भूल जाएंगे, तब समझ में नहीं आया। आज हमने पूरे हक से, पूरे सबूतों के दम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार राम जन्मभूमि हासिल करी है। अभी मथुरा के सीनियर जज सिविल डिवीजन में दावा दायर हुआ है श्री कृष्ण विराजमान का और मुझे पूरा विश्वास है यदि हम सच्चे हैं तो ये निर्णय भी हमारे पक्ष में होगा, काशी भी हमारी होगी, मथुरा भी हमारी होगी। तब मैं कहना चाहती हूँ कुछ पंक्तियाँ।